हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, शत्रु से बचाने वाला परमेश्वर है। हो सकता आज आप बहुत परेशान है, चिंतित है, लाचार है। हो सकता बीमारी की बिस्तर पर बैठे और आप उठकर चलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, मुझे जीवन दे। आप चाहते हैं आशीषों को, आप चाहते हैं अपने बच्चों की आशीषों को, आप चाहते हैं आपका परिवार बदल जाए। और जो भी चाहते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। हालेलुया। अब अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए आप सब कुछ आशीष मांग रहे हैं, छुटकारा मांग रहे हैं। आप मांग रहे हैं परमेश्वर से नशे से आजादी के लिए। आप मांग रहे हैं परमेश्वर से कि हमारा परिवार एक हो जाए, हमारे परिवार जुड़ जाए। जो नफरत करते उनका मन बदल जाए, जो झूठ बोलते वो झूठ बोलना छोड़ दें, जो आपको धोखा दे रहे हैं वो आज के बाद धोखा ना दें। आज आपकी बहुत सारी प्रार्थना में आप मांग रहे हैं परमेश्वर से। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन ये कहता है कि तू पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज हो सकता है बहुत रो रहे हैं, परेशान है अपनी परिस्थिति को देखकर, और सारे रास्ते और दरवाजे बंद हो गया। जैसा लग रहा है कि मैं कौन से कोने में जाऊं, कौन सा रास्ता मेरे लिए है, कहाँ जाऊं। एकदम से फंस चुके हैं। अब बाहर आने की कितनी बार कोशिश कर चुके, अपने जीवन में से आगे बढ़ने की भी कोशिश कर चुके, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। बहुत सारे परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अपने हस्बैंड को लेकर, अपने परिवार को लेकर। हालेलुया। और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कौन सा रास्ता सही है। अब बहुत कंफ्यूजन में है। कई लोग इसी निराशा की वजह से ही, दुख की वजह से, निराशाओं की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, कई ऐसे जो हैं भाई और बहन जो गलत रास्तों को अपना लिया है, गलत जगह पे चले गए, गलत संगति में चले गए, गलत फ्रेंडशिप में चले गए हैं। लेकिन अब आपको परमेश्वर के रास्ते पे आना है, सही रास्ते पर आना है। परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि फिर तुम कभी ना रोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, दुहाई को सुनेगा, और निश्चय ही आप पर अनुग्रह करके परमेश्वर तो आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया। तो आइए सभी जन, आज हो सकता है बहुत सारे लोग इस समय में बहुत परेशान हैं। बहुत ऐसे लोग जो पीड़ा और दुखों से गुजर रहे हैं। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत सोच रहे कि मैं कैसे आगे बढ़ूं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कामों में। मेरा फ्यूचर कैसे ब्लेस्ड होगा, कैसे ये बाधाएं दूर होंगी। बट आज चिंता ना करें, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करें और हिम्मत रखें। परमेश्वर आज ही आपको छुड़ाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करेंगे। चिंता ना करें। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा, ना कभी मैं तुझे धोखा दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दूंगा। जब हम देखते हैं भजन संहिता 142 अध्याय में, तो वहां पर दाऊद परमेश्वर की दुहाई देता है, गिड़गिड़ाता है, और वो कहता है कि अपने शोक की बातें उससे, परमेश्वर से खुलकर कहता है, और अपने दुख और संकट को प्रभु के आगे प्रकट करता है। फिर वो कहता है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरे दुहाई दी, मैंने कहा कि तू ही मेरा शरण स्थान है, जीते जी तू मेरा ही भाग है। और कहता है कि मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े उनसे तू मुझे बचा ले। आज बहुत लोग सोच रहे हैं कि कैसे मेरे रास्ता निकलेगा, कैसे होगा। और दाऊद भी कहता है कि वो बड़े अधिक सामर्थ्य और मुझे निगलना चाहते हैं, लेकिन वो प्रार्थना करके कहता है कि परमेश्वर मुझे इस बंदीगिरी से निकाल दे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आके प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। आके प्रार्थना जो आंसू से भरी हुई है, प्रभु उत्तर क्यों ना देगा। लेकिन दाऊद के साथ जो इंसिडेंट्स, जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो प्रभु से लगातार प्रार्थना भी कर रहा था कि इन लोगों से मुझे बचा, इन लोगों से मुझे छुड़ा, मैं संकट में पड़ा हूं। लेकिन आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। आप इधर उधर ताकना शुरू कर देते हैं। अब आपको इधर देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी सुनेगा आज ही, और आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। यदि आप एक कोना पकड़ के बैठ के रोते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, परमेश्वर के आगे टेक लगाएंगे और कहेंगे, तो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और उत्तर देंगे। हो सकता है इतने दिनों से आप रो रहे हैं, सालों से, और आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज ही आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला है। याद रखें, परमेश्वर आपको सुन रहा है, आपको देख रहे हैं, इसलिए डरिए मत। आपका नंबर आ रहा है,
आपकी गवाही आ रही है। परमेश्वर एक कोर्ट केस से आपको आजाद करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बीमारी से आजाद करने जा रहे हैं, आपको छुड़ाने जा रहे हैं। जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में यशायाह की किताब में 30 अध्याय 19 वचन में, तो वहां पर क्या लिखा है? हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। और क्या लिखा? हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। इसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में बसे रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, और वही परमेश्वर आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा, आजाद करेगा। हालेलुया। इसलिए रोते क्यों है, डरते क्यों हो? परमेश्वर ने आपसे कह दिया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बसे रहना, परमेश्वर के घर में बसे रहना, और वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको आजाद करेगा। मतलब परमेश्वर की हजूरी को कभी मत छोड़ना। हालेलुया। प्रभु में अड़े और खड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में आई है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आई है, घर परिवार की प्रॉब्लम आई है, बट डोंट वरी, परमेश्वर आज ही आपको छुड़ाएंगे और आजाद होंगे आप। आपके बंधन और शाप टूटेंगे, आपके लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। हालेलुया। इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज ही परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहे हैं और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आमीन। आइए सभी जन प्रार्थना में परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे और आपको आजाद करेंगे। आपके श्राप टूटेंगे, आपके बंधन टूटेंगे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आइए सभी जन एक मन हो जा, प्रार्थना में आए। हालेलुया। आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है कि वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आजाद करेगा। आपके बंधन टूटने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके लाइफ में जितनी भी शर्मिंदगी है, वो सारी शर्मिंदगी दूर होने जा रही है। अब आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आइए अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर की हाजिरी में आए। मैं प्रार्थना करती जो इस समय में बहुत ज्यादा परेशान है, जो दर्दों में है, जो दुखी है, जो लाचार है, जो बीमारी के बिस्तर में है, उठना चाहते हैं, जो बोल नहीं पाते वो बोलना चाहते हैं, जो देख नहीं पाते देखना चाहते हैं, सुन नहीं पाते सुनना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, शांति वाला जीवन जीना चाहते हैं। परिवार में कोई शांति नहीं, लेकिन शांति चाहते हैं। प्रभु सब कुछ देगा, चंगाई देगा। जो चंगाई मांग रहे हैं, प्रभु छुटकारा देगा। जो छुटकारा मांग रहे हैं, जो बोल रहे परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर के आगे जो दुहाई देते, परमेश्वर कहता है मैं तेरी सुनूंगा और उत्तर दूंगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज बिल्कुल भी ना डरें और ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं। आपके जीवन से हर एक शर्मिंदगी खत्म होने जा रही है, आपके लाइफ में से हर एक प्रॉब्लम दूर होने जा रही है, आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। आज ही विश्वास करें और आज ही आप प्रतिफल पाएंगे। आज ही विश्वास करें, आज ही गवाही को देखेंगे। आज ही यीशु के निकट आए और आज ही परमेश्वर आपको छुएंगे और आप आजाद होंगे। आज ही यीशु के करीब आ जाइए। आज ही, कल परसों नहीं, आज ही एक ग्रेट डिसीजन लीजिए और आज ही परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। इसलिए रोए मत, डरे मत, घबराए मत। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। आमीन। यीशु की हजूरी में आए, परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में सारी शर्मिंदगी समाप्त हो रही है। हालेलुया। आपको प्रभु ऊंचा करने जा रहे हैं। विश्वास करें, हाँ और आमीन में जवाब दें। बोलो परमेश्वर मुझे ऊंचा करेंगे। बोलो मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। शैतान जितना मर्जी आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, अब वो आपको गिरा नहीं पाएगा। शैतान जितना मर्जी जोर लगा ले, अब उसका जोर आप पर कुछ भी असर नहीं करेगा। शैतान का कुछ भी जो वो शक्ति है वो असर नहीं करने वाली, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहे हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहे हैं। आज ही परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, पूरा करेगा। आपकी लाइफ में से शर्मिंदगी खत्म होने जा रहे हैं। आज विश्वास करें और महिमा को प्राप्त करें यीशु के नाम में। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन के एक श्राप खत्म हो रहे हैं। इसी वक्त मन फिराएं, इसी वक्त यीशु के करीब आए और इसी वक्त परमेश्वर आपको छुएंगे और आप आजाद होंगे। हालेलुया। आइए एक मन हो जाए, यीशु के करीब आए और रिबखतु नमखंति रलबा शांति रलबेगे दी रलबा कत्तु नमखंति रलबा शांति रलबा कत्तु नमा। मैं प्रार्थना करती हूँ, दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबखतु नमा शांति रलबेगे ते रलबा कत्तु नमा शांति रलबा कत्तु नमा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा टच कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, दुष्ट शक्ति को मैं फायर बोलती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक गंदी आत्मा को ढांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। रबकत्तु नमखंति रलबशंति रलबेगति रलबकति रलबशंति रलबकत्तु नमा। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, गंदी आत्मा छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक गंदी आत्मा को फायर बोलती हूँ। इसी वक्त आपके जीवन से जो बीमार है, रखो अपने हाथों को जहां जहां बीमारी दर्द की, यदि आपके दांतों में दर्द हो रहा है वहां पर रखिए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। दुष्ट आत्मा को फायर बोलती, शैतानी तत्व को फायर बोलती, यीशु के नाम में छोड़े, यीशु के नाम में छोड़े। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है, आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दर्द, हर एक बीमारी जो आपको जकड़न से भरे हुए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रबखतु नमखंति रलबशंति रलबेगति रलबकतिरा। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त छू रहा है आपको, इसी वक्त बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको नया मन दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। ओ रबखतु नमखंति रलबशंति रलबेगति रलबकत्तु नमा। मैं प्रार्थना करती स्पिरिट्स को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा को फायर बोलती हूँ, हर एक गंदी आत्मा को फायर बोलती हूँ। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा को डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। इसी वक्त हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक बैक पेन जो खड़े नहीं हो पा रहे सीधे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनको सांस लेने की तकलीफ है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त आपकी हार्ट की जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपका सिर दर्द खत्म हो जाए, आपके हार्ट इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु के नाम में। आपके घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, आपके पैर में जो दर्द रहता है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो घुटना यीशु के नाम में जो चल नहीं पा रहे बिल्कुल भी, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। होली गोस्ट फायर फायर फायर। और नए जीवन की घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए। दुष्ट शक्ति को मैं फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्व को फायर बोलती हूँ। गंदी आत्मा छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर छुटकारा दो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में स्पिरिट्स को मैं फायर बोलती हूँ, दुष्ट आत्मा को फायर बोलती हूँ, हर एक शैतानी तत्व को फायर बोलती हूँ। इसी वक्त आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। जादू टोना तंत्र मंत्र आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। यीशु के नाम में छोड़े आजाद हो जाए, यीशु के नाम में छोड़े आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा को नया मन दे। परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त आपको छू रहा है और आप आजाद हो रहे। शैतानी तत्व से आजाद हो जाए, शैतानी शक्ति से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त आपके कान के पर्दे नहीं हो जाए। यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। रबखतु नमखंति रलबशंति रलबेगति रलबकत्तु नमा। प्रभु दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो यीशु के नाम में। दुष्ट शक्ति को मैं फायर बोलती हूँ, आपके घर को छोड़ के जाए, परिवार को छोड़ के जाए, आगे घराने को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपकी आंखें नहीं हो जाए, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे। इसी वक्त बोलो मैं यीशु का हूँ। बोलो शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। जैसा कि आप जानते हैं फास्टिंग प्रेयर का आज 15th डे है और मेरा विश्वास है आप सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। गंदी आत्मा छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जितनी भी गंभीर बीमारी, स्किन की एलर्जी है और जो फंगस पड़ गए हैं, हालेलुया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक बच्चे को मैं ब्लेस करती हूँ। जो बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे जो रो रहे हैं और जो बिल्कुल भी चुप नहीं होते हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जादू टूना तंत्र मन से आजाद हो जाए। जो बच्चे पढ़ने में जो कमजोर है, यीशु के नाम में प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। जो बच्चों का एग्जाम है प्रभु उनको ब्लेस करती है यीशु के नाम में, ब्लेस करती है यीशु के नाम में। आशीषित होकर बदल जाए, हर एक बंधन टूट जाए, शापी चीजें छोड़े। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करती यीशु के नाम में कवर करती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद करती। बंधन टूट गए, हम धन्यवाद करते यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करो। इसी वक्त अपने हालेलुया हालेलुया अपने हाथों में डॉक्यूमेंट्स रखें, फोटोज रखें। यीशु के नाम में बदल जाए, बदल जाए। इसी वक्त तेरे गंदी आत्माएं छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। शैतानी तत्व को फायर बोलती हूँ, दुष्ट आत्मा को फायर बोलती है यीशु के नाम में। आउट 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। आके पासपोर्ट को वीजा के साथ ब्लेस करती मैं प्रार्थना करती, प्रभु दया करो, छुटकारा दो। हालेलुया। अपने जो लोग इस समय डिस्टर्ब हैं, फाइनेंस को लेकर परेशान हैं, जिनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, यीशु के नाम में मैं ब्लेस करती। करो आप भी प्रार्थना करो सारे मिलकर। मैं इसी वक्त डॉक्टर स्पिरिट्स को यीशु के नाम में, हर गंदी आत्मा छोड़ इनके बिजनेस को, छोड़ इनके फाइनेंस को। जो पैसे कमाते तो हैं लेकिन बचत नहीं होती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में हर एक स्पिरिट छोड़े, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक शैतानी तत्व को फायर बोलती है, हर एक शैतानी चीजों को मैं फायर बोलती है। आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े।
आपके जीवन से हर एक शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ब्लेस करती है यीशु के नाम में, कवर करती स्पिरिट्स को मैं फायर बोलती हूँ आपके जीवन यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जा, गंदी आत्मा छोड़े यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया रबकतुर लबशंति रलबेगति रलबकतुर लबशंति रलबकतु नमखंत नमा, आजाद हो जा, गंदी आत्मा छोड़े, गंदी आत्मा छोड़े, गंदी आत्मा छोड़े यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। इसी वादा के फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, जिनका कोर्ट केस चल रहा आजाद हो जाए, जिनका जमीन को छीन लिया है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जब को वाचा की प्रार्थना में जाना है, आज परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ उठाना और काम करना, जब परमेश्वर के राज्य के सहकर्मी होंगे तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य को करेगा। आमीन। प्रभु यीशु के तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो आज ही यीशु के करीब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोए, काम करने के लिए आगे आए और बोझों को उठाए, चर्च का हर एक कामों का, द गार्डन चर्च का, ताकि हम अपने जगह अपने स्थान में जा सके। आप सभी लोगों का जो चर्च है परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीष करे। तो आइए सभी जन एक मन हो जाए और मिलकर बोझों को उठाएं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो चर्च का रेंट है उसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु जल्द से जल्द चर्च भवन की जमीन के साथ ब्लेस कर रास्ते खोले। तो अपने अपने बीजों को बोए, अपने फाइनेंस के द्वारा हालेलुया काम करने के लिए आगे हैं, ताकि परमेश्वर को ब्लेस कर सके। जितने फॉरेन के लोग हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। हालेलुया। तो प्रभु को ब्लेस करे, ऊंचा करे। मैं प्रार्थना करती जितने बंधन है टूट जाए यीशु के नाम में। डिवोर्स केस कैंसिल हो, आपका टूटा परिवार जुड़ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बहनों के लिए गुप्त रोगों से आजाद हो जाए, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे यीशु के नाम बेबी कंसीव करने पाए। होली गोस्ट फायर दुष्ट आत्मा छोड़ 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 यीशु के नाम में। जो पैरालाइज का अटैक हुआ है होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। जो व्हील चेयर में रहते हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े। ब्लड इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, यूरिन इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। एलर्जी, हर तरह की एलर्जी जो बार बार आपको एलर्जीज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फ्री यीशु के नाम में। गले के दर्द से आजाद हो जाए और बॉडी का, शरीर का इंटरनल जो प्रॉब्लम है आजाद हो जाए। किडनी इसी वक्त चंगी हो जाए, लंग्स इसी वक्त चंगे हो जाए, नए हो जाए यीशु के नाम। ब्लड आपका इसी वक्त चंगा हो जाए यीशु के नाम। बी हील्ड एंड बी डिलीवर। छुटकारे की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया करो, ब्लेस करके एक जनों को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। कवर करती हूँ सभी शक्तिमान परमेश्वर अपने ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही के साथ खड़ा के हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आशीष देने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य के चलाए यीशु के नाम में। कवर करती तो रोज बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन को रोज मेडिटेट करें। हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करें, अनुग्रह और शांति को प्राप्त करें, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाए। आप परमेश्वर का आगमन बहुत निकट प्रभु जी, तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस मामला में उठा लिया जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूल, अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि जानते हैं फास्टिंग पूरे आज 15 दिन है, तो मेरा विश्वास है प्रार्थना में, सामर्थ्य में और बढ़ रहे हैं। शैतान रो रहा है, हार रहा है और लगातार आप बढ़ रहे हैं। आपकी गवाहियां आ रही है, आमीन। तो प्रभु को ऊंचा करें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं रविवार की प्रार्थना सभा, तो रविवार की प्रार्थना को जरूर ज्वाइन करें। जैसे कि छुटकारे का आज 3rd वीक है और मेरा विश्वास है आपके बंधन टूट रहे, आप आजाद हो रहे हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया।